जय हिंद दोस्तों, आप लोग एक बार फिर जुड़ चुके हैं ज्वाला जीके में MTS सेट में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, क्या कह रहा भाई, कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? क्या कह रही है, कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो कौन सी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर का सेकंड का रहा, भारत के GDP में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? भारत के GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो किस क्षेत्र के सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र से भारत सरकार को GDP के अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक मिलता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था? क्या करा क्वेश्चन नंबर थर्ड, कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था? लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। कौन सा अधिवेशन में अपनाया गया था? लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है? निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो किसे नहीं मिला है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। किन्हें नहीं मिला है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, त्रिकेश्वरम निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? त्रिकेश्वरम निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो किस नदी का है? गोदावरी का है। पांचवा का ऑप्शन ये हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो क्रिप्टॉन का सबसे कम गलनांक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट हेपाडाइरेटेट का साधारण नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट हेपाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो साधारण नाम क्या है? इप्सम सॉल्ट है। 7 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है? 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है? तो कितने मेगाबाइट के बराबर है? 1024 × 1024, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो शिव भगवान को एलिफेंटा की गुफाएं समर्पित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? तो कौन सा बैंक छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है,
निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंधित है? पहला ऑप्शन कह रहा है सरकारी खर्च के कारण बेरोजगारी कम हो जाएगी, पैसे की आपूर्ति में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, कम ब्याज दरों के कारण निवेश में वृद्धि होगी, प्राइवेट स्कूल में अधिक फीस के कारण पब्लिक स्कूल में दाखिला में वृद्धि होगी। तो क्या इसमें आपको लगता है? ऑप्शन नंबर डी, प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस के कारण पब्लिक स्कूलों में दाखिलों में वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? तो हेलोसोन्स है। कौन सा है? हलनोन्स है, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है निम्नलिखित गैस में से किसकी कमरे के तापमान पर यानी पानी से सर्वाधिक घुलनशील होती है? निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरों के तापमान पर पानी से सर्वाधिक घुलनशील होती है? अमोनिया की। किसकी होती है? अमोनिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से दूर जुड़े थे। एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। तो कौन थे? गोरा कुंभार। कौन थे? गोरा कुंभार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वायु की आर्द्रता से नापी जाती है। वायु की आर्द्रता किसे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। किसे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये मार्स्ट की राजधानी है। एम्स्टर्डम की राजधानी है। तो एम्स्टर्डम की राजधानी कहाँ है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीदरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था सिंगापुर में। अब 17 का सी हो जाएगा। बिंदुसार किसका पुत्र था? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। छायांकन का आविष्कार किसने किया? छायांकन का आविष्कार किसने किया? विलियम फ्रीज ग्रीन ने। छायांकन का आविष्कार किसने किया? विलियम फ्रीज ग्रीन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वस्तु का द्रव्यमान। क्या कह रहा है? वस्तु का द्रव्यमान सब जगह पर एक समान रहता है। सब जगह पर क्या रहता है? एक समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कोलिडावा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? कोलिहावा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। भारतीय राष्ट्रीय
जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। ललिता बाबर से संबंधित है। ललिता बाबर से संबंधित है तो कौन है? दौड़। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट के लेखक कौन है? लाइफ इज व्हाट यू मेक इट का लेखक कौन है? तो कौन है? प्रीति सेनोय। अब यहाँ से देखेंगे करंट अफेयर। चलिए, करंट अफेयर में आप लोग को हम 50 तक पढ़ा दिए थे, इसके आगे 51 में पढ़ना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए और मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? कर्नाटक और केरल ने। केरल में ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भास्कर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? PR श्रीजेश, यानी कि 52 का हो जाएगा C नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत शैक्षिक परिचय को बदलने से उद्देश्य किसके साथ समझौता किया? यूनिसेफ के साथ समझौता किया, यानी कि 54 का C हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मनद रैंक से सम्मानित किया? नेपाल के। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।